तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी और गंभीर मुद्दे पर। हम सब मिलकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उन चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे देश के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। 50%। जी हाँ, 50%। ये वो सच्चाई है कि हमारे देश में 5वीं क्लास के आधे बच्चे दूसरी क्लास की किताब तक ठीक से नहीं पढ़ पाते। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी शिक्षा की बुनियाद में पड़ी एक बहुत बहुत बड़ी दरार की तरफ इशारा करता है। इस पूरी तस्वीर को ठीक से समझने के लिए आज हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर ये समस्या शुरू कहाँ से होती है, इसका हम पर मतलब शिक्षकों और छात्रों पर क्या असर पड़ता है, और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर शिक्षा का असली मकसद होना क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो साफ साफ नजर आती हैं, यानी हमारे स्कूलों की हालत, उनका ढांचा और उनके लिए मिलने वाला पैसा। और देखिए, ये जो बातें यहाँ लिखी है ना, ये किसी एक दूर दराज के स्कूल की कहानी नहीं है। नहीं, ये हकीकत है हमारे देश के हजारों स्कूलों की, चाहे वो शहर में हो या गांव में। टपकती हुई छतें, कम पढ़ते क्लासरूम, बैठने तक के लिए बेंच नहीं। सोचकर देखिए, जहां पीने का साफ पानी और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं तक न हो, वहां पढ़ाई का माहौल कैसा होगा। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पैसा, यानी बजट। हमारी सरकार शिक्षा पर अपनी जीडीपी का 3.5% से भी कम खर्च करती है। अब ये साफ है कि जब हम अपनी बुनियाद पर ही इतना कम निवेश करेंगे तो उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करना तो नामुमकिन है ना। चलिए अब इन इमारतों और पैसों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो हर रोज इस सिस्टम से जूझते हैं, हमारे शिक्षक और हमारे छात्र। देखते हैं कि उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पे ना एक तरह से दोनों तरफ मुश्किल है। एक तरफ हमारे टीचर्स हैं जिन्हें कम सैलरी मिलती है, सही ट्रेनिंग नहीं है और कई बार तो उनकी नौकरी भी पॉलिटिकल वजहों से लगी होती है। और दूसरी तरफ हैं स्टूडेंट्स। जरा सोचिए, एक क्लास में 60 बच्चे और एक टीचर, उन पे सिर्फ रट्टा मार के अच्छे नंबर लाने का प्रेशर है। आगे क्या करना है ये बताने वाला कोई नहीं। तो होता यह है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक टूटे हुए सिस्टम में फंस कर रह जाते हैं। और पता है, ये प्रेशर सिर्फ स्कूल की 4 दीवारी के अंदर नहीं है, असली दबाव तो बाहर है, समाज का। शर्मा जी के बेटे को देखा, कितने मार्क्स लाया। ये लाइन हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी। ये सिर्फ एक मजाक नहीं रह गया है, ये लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक कड़वी हकीकत बन चुका है। और इसका नतीजा स्ट्रेस, डिप्रेशन और कई बार तो इससे भी ज्यादा भयानक होता है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ कुछ स्कूलों या टीचर्स की नहीं है। असल में ये पूरे के पूरे सिस्टम का संकट है। इसकी जड़ें हमारी पॉलिसीज में, करप्शन में और हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस सिलेबस में है। तो असल में हो क्या रहा है, हमारे पास राइट टू एजुकेशन जैसे अच्छे कानून तो हैं, लेकिन वो ज्यादातर सिर्फ कागजों पर ही रह जाते हैं। जो पैसा स्कूलों के लिए आता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हमारा सिलेबस आज भी बच्चों को सवाल पूछना और सोचना नहीं, बल्कि जवाबों को रटना सिखाता है। और हाँ, एक और बहुत बड़ी दिक्कत है भाषा की। साइंस और टेक्नोलॉजी की ज्यादातर अच्छी किताबें सिर्फ इंग्लिश में हैं, जिससे गांव के बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो जब सिस्टम में इतनी सारी खामियां हों तो इसका नतीजा क्या निकलता है। चलिए देखते हैं कि इस नाकामी का असर सिर्फ एक स्टूडेंट पर नहीं, बल्कि पूरे देश पर कैसे और कितना गहरा पड़ता है। ये ग्राफ एक तरह से हमें आईना दिखाता है। पीसा एक इंटरनेशनल टेस्ट है जो देखता है कि अलग अलग देशों के बच्चे कितना सीख रहे हैं, और इसमें हमारा प्रदर्शन दुनिया के औसत से भी काफी नीचे है। ये हमारी एजुकेशन की क्वालिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस खराब क्वालिटी का सीधा असर पड़ता है नौकरियों पर। आज हालत ये है कि हमारे युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन जॉब मार्केट में जिन स्किल्स की जरूरत है वो नहीं है। मतलब पढ़ाई और नौकरी की जरूरतों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, और इसी वजह से पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। और सिक्के का दूसरा पहलू तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। जो हमारे सबसे होनहार, सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो आईआईटी और आईएम जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, उनमें से भी ज्यादातर बेहतर मौकों के लिए देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसी को ब्रेन ड्रेन कहते हैं, यानी हमारे देश का सबसे अच्छा टैलेंट हमारे ही काम नहीं आ रहा। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सवाल ये कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं।
इस पूरी शिक्षा व्यवस्था का असली मकसद क्या है? हम सबको ये सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ एग्जाम पास करना, अच्छे नंबर लाना और एक डिग्री हासिल कर लेना है? क्या बस इतना ही है? ऐसा लगता है कि हमारा पूरा सिस्टम आज इसी एक छोटी सी सोच के आसपास घूम रहा है। और शायद असली जवाब यही है। शिक्षा का काम सिर्फ जानकारी देने वाली फैक्ट्री बनना नहीं है। इसका असली मकसद तो एक बेहतर इंसान बनाना है। एक ऐसा इंसान जिसका व्यक्तित्व मजबूत हो, जो सवाल पूछ सके, जो सही गलत में फर्क कर सके और जिसमें समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो। शायद यही वो बदलाव है जिसकी आज हमारी शिक्षा व्यवस्था को सबसे ज्यादा जरूरत है।